Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. हार की बौखलाहट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इनका अपना एजेंडा है, केवल अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं और नफरत का एजेंडा है। देश के अंदर मुसलमान को टारगेट करके नफरत करते हैं। इसके अलावा तो उत्तर प्रदेश को विकास के लिए, खुशहाली के लिए, कानून व्यवस्था के लिए कोई काम जब है नहीं तो बैठे बैठे ऐसे शगुफा छेड़ दो, कम से कम चर्चा तो होगी। ये है और कुछ नहीं। तो लव जिहाद पर योगी सरकार के फैसले के बाद तो मानो सियासी बवाल खड़ा हो गया है। लव जिहाद पर योगी सरकार जो सख्त कानून लाने जा रही है, उस पर विरोधी हमलावर है। विरोधी कह रहे हैं कि योगी सरकार अपनी हार को छुपाने के लिए, बड़े मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए लव जिहाद, धर्म परिवर्तन जैसे इन मुद्दों को कानून बना रही है। देखिए, ये इधर उधर की बातें करते रहते हैं। मैं लव जिहाद को कोई अच्छी चीज नहीं मानता कि लव जिहाद नाम जहाँ से लेके आए। लव जिहाद मतलब क्या है? क्या इस देश के अंदर हिंदू लड़कियों ने मुस्लिमों से शादी नहीं करी या मुस्लिम लड़कियों ने हिंदुओं से शादी नहीं करी? लगातार पहले से हो रहा है, कोई आज कोई नया थोड़ी ना हो गया इसके अंदर। पहले अपनी पार्टी के अंदर देख लें, उनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे जो इनकी पार्टी के अंदर है। तो ये चीज नहीं है। बात आज इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी जो देश के अंदर है, जो भीड़ अनियंत्रित होकर के काम कर रही है, सबसे पहले उस भीड़ को नियंत्रित करने का काम करें। कानून उसके ऊपर लाएं सख्त। नहीं, धर्म परिवर्तन को लेकर के भी कहा गया कि इस पर भी जो फंडिंग हो रही है उस पर कड़े कदम उठाए जाएंगे। कोई फंडिंग नहीं हो रही है। इनके पास कौन से इनपुट्स हैं, कहां से ये लेकर आते हैं, कहां से बनाते हैं? इनका अपना एजेंडा है, केवल अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं और नफरत का एजेंडा है। देश के अंदर मुसलमान को टारगेट करके नफरत करते हैं। इसके अलावा कुछ इस तरीके के एजेंडे किस वजह से किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? आखिर ऐसा है, 46 सीटें 43 सीटें हारे हैं। हार की बौखलाहट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पहले लोगों से बताए ना, गन्ने का किसान का भुगतान का क्या हुआ, नौजवान के रोजगार का क्या हुआ। ना किसान पे बात करेंगे, ना नौजवान पे बात करेंगे, बस मुसलमान मुसलमान। लोगों को ध्यान को भटकाने के लिए महंगाई की चर्चा न हो, बेरोजगारी चर्चा न हो, किसानों को फसल की चर्चा न हो, और ये ट्रांसफार्मर जल है इसकी चर्चा न हो। अब लव जिहाद पे चर्चा, तो लोगों को ध्यान से बटाने के लिए दूसरी तरफ चर्चा हो, इसलिए किया गया है। यही है इसका मकसद। आपको क्या लगता है, क्यों ऐसा कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से? इस तरीके के कदम बढ़ाए जा रहे हैं विधानसभा के। उत्तर प्रदेश की सरकार के पास उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश का एक गौरवशाली इतिहास है। उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री दिया है। हमारे देश के आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी बनारस उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो उत्तर प्रदेश को विकास के लिए, खुशहाली के लिए, कानून व्यवस्था के लिए कोई काम जब है नहीं तो बैठे बैठे ऐसे शगुफा छेड़ दो, कम से कम चर्चा तो होगी। ये है और कुछ नहीं है। दरअसल योगी सरकार ने लव जिहाद के लिए एक नया विधेयक पेश किया है, जिसमें लव जिहाद के मामले में उम्र कैद की सजा का प्रावधान रखा गया है। इस कानून में कई अपराधों की सजा बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई। लव जिहाद के तहत कई नए अपराध भी जोड़े गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से धर्म परिवर्तन कानून बनाने को लेकर पहले ही कहा गया था कि ये राज्य सरकारों का मामला है और ये सूबे की सरकारों को ही तय करना है। इसलिए यूपी में बनाए जा रहे नए कानून में गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के दायरे में लाने की तैयारी है। इस नए कानून में क्या है, अब जरा वो भी जान लीजिए। नए कानून में दोषी पाए जाने पर 20 साल की सजा या फिर आजीवन कारावास का प्रावधान। कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामले में FIR दर्ज करवा सकता है। लव जिहाद के मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे की कोई अदालत नहीं करेगी। लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। इसमें सभी अपराधों को गैर जमानती बनाया गया है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने लव जिहाद के लिए पहला कानून 2020 में बनाया था। इसके बाद यूपी सरकार ने विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया था। इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। इस विधेयक में प्रावधान था कि सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य माना जाएगा। पुराने कानून के मुताबिक झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन कराना अपराध माना जाएगा। पुराने कानून के मुताबिक जबरन धोखे से धर्म परिवर्तन कराने पर 15,000 रुपए जुर्माने के साथ 1 से 5 साल तक की जेल का प्रावधान था। इस मामले में अगर केस गलत तरीके से जुड़ा होता तो इस मामले में 25,000 रुपए जुर्माने के साथ 3 से 10 साल तक की जेल का प्रावधान था। वैसे योगी सरकार के इस नए विधेयक के बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।